दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। गुरु विदु मातु महेश भवानी दीन बंधु दिन दानी। श्री राम जय जय राम। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय रथ आकी न जाई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। सीता हरण का प्रसंग है कि रावण क्रोध पूर्वक सीता जी का रथ में बैठा ली जबरदस्ती और बड़े आकाश मार्ग से जब बड़ी तेजी से चला। भयभीत रहे रावण होकर, मतलब रथ होकर चलावा नहीं हुआ। और सीता जी रुदन कह रही हैं और हा जग एक वीर रघुराया। सीता जी रो रही हैं, वो कहती हैं कि हे प्रभु, आप एक संसार में एक वीर हो, संसार में सबसे वीर बड़े वीर को भगवान, जैसे भगवान का एक नाम है रघुवीर। रघुकुल में सबसे वीर तो भगवान का एक नाम है रघुवीर। हा जग एक अवीर रघुराया अकेही अपराध विचार्य उदाया। सीता जी बड़ी तेज रुदन कह रही हैं और कह रही हैं कि प्रभु मुझसे क्या गलती हुई कि आपन दया मुझ ऊपर से आप हटा लेंगे। अब आपके दया हटी नहीं कि राक्षस मुझे ले जाए। आरती हरण और शरण सुखदायक रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी बहुत रो रही हैं, रथ में बैठी हैं। रावण जबरदस्ती ले जाते और बार बार सीता जी यह कहती हैं कि प्रभु आरती हरण शरण सुखदायक। आप आरत का हरे वाले हो, आरती माने कष्ट का हरे वाले हो, आप दुख का हरे वाले हो, आप किसी को शरण में पहुंच गया उसका सुख देने वाले हो। आप रघुकुल के सूर्य का खिलावे, कमल का खिलावे खितिर आप सूर्य जैसे हो। और हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा असो पल पायों की रूसा। सीता जी का अब याद आ रही है बार बार लक्ष्मण के बाद। लक्ष्मण का जबरदस्ती भेजत की नहीं। लक्ष्मण बार बार यह प्रार्थना करता है कि माता आप अनावश्यक परेशान न हो, उनके ऊपर संकट नहीं आ सकता। भ्रकुटी विलास असराष्टिलय होई असपन्यु संकट परई की सुई। लेकिन सीता जी एक न मानी और बहुत व्यंग वचन लक्ष्मण का, मतलब कान में चुभते हुए वचन बोली। हमारा मैं वचन जब सीता बोली तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। नहीं, लक्ष्मण के मति डोले वाली न हुआ, लेकिन भगवान की इच्छा रहा है तो उन्हों के मति डोल गए। लेकिन जाते जाते भी उन सुरक्षा करेगी, रेखा खिंचा दी, रेखा खिंचा दी कि यह रेखा से आप बाहर न निकले। लेकिन जय दैव बस, जय विधाता प्रतिकूल हुआ तो विपरीत काले विनाश बुद्धि, विपरीत बुद्धि विनाश काले। तो बस वही कहा सीता के बुद्धि हो गई और रेखा से बाहर आ गई। और नहीं तो अगर रेखा से बाहर न निकल, यम तुलसीदास जी ज्यादा वर्णन नहीं की, नहीं वाल्मीकि में बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं। सीता जी बहुत दुर्वचन कही लक्ष्मण। और संत है, और संत का अपमान तत्काल फलदायी।
लक्ष्मण जैसे संत का सीता जी अपमान की, वही अपमान की वजह से उन्हें 10 महीना रावण की कैद में रहा करना। अब उन्हें सुनता जब वो घटना घट गए। यही से शब्द का बहुत संयमित बोलना चाहिए। इस शब्द में सब मामला गड़बड़ा जाए। अगर आपके जबान ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक रहे। यदि आपके जबाने ठीक नहीं है तो आपके घर में दुश्मन है। बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि आपका जबान और स्वभाव सही नहीं है तो आपके घर में दुश्मन है। क्रोधी के दुश्मन बहुत। क्रोधी का आपन लोग भी साथ छान दिए। सीता जी बहु क्रोध की, लेकिन वह का परिणाम यह भा कि लक्ष्मण जी त्याग दी। और जहां लक्ष्मण जी त्याग दी तो उन्हें बहु कष्ट मिला। अब उन्हें याद आओ कि जय रावण उठा लेगा, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दूसा। अब कहती हो बात का, असो फल पायऊ की रोसा। वही वह फल मिला जो मैं क्रोध की हो। रोष, रोष माने जो क्रोध की हो। अविविध विलाप करती वैदेही, अब भूरी कृपा प्रभु दूरी शनेही। यथा सीता जी बहुत तरह से रो रही है। सोचत जाते हैं कि भगवान बहुत दूरी है मोर ऊपर और मुझसे बहुत दूरी है। अब उनके कृपा लागे थे मुझे न मिल पाई। अब विपति मोर को प्रभु ही सुनावा, अब पुरो दास चाहरा सब खावा। अब मुँह विपत्ति या स्थिति का बतावा वाला लागे थे भगवान से, वो न बची। यह स्थिति वही तरह से है जैसे गदहा यज्ञ का अन्न खा जाए। गदहा पुरुदोष चाह रासव खावा। पुरुदोष माने यज्ञ का जो भाग हुआ थे वही देवता खाती या संत महात्मा खाती। और आज वो भाग का गदहा, गदहा माने रावण गदहा जैसा है। अब पुरोदास चाह रासव खावा। सीता कहे विलाप सुन भारी, अभय चराचर जीव दुखारी। मतलब सीता बहुत रो रही है। उनका रुदन सुन के जितने जीव रहे वो क्षेत्र में जंगल में उस सब बड़े दुखी हो गए। लेकिन अब कोहू के कोनो बस में बात रहे ना। लेकिन गिरधराज सुनिया रत बानी, उनके आर्त बाणी, दुखी बाणी, उनका विलाप जटायु जी के काने में पड़ा। और रघुकुल तिलक नारी पहचानी, वो पहचान गई। जटायु जी पहचान गए कि यह रघुकुल के नारी आए, क्योंकि भगवान उन्हें बिल्कुल काका कहते, चाचा, गिरिधराज का चाचा कहते। क्योंकि दशरथ जी से उनके बड़ी मित्रता रहा। तमाम कथानक है वहां। एक मित्रता का कारण यह बताओ कि एक बार दशरथ जी जय देवतन का जिताएंगे युद्ध में राक्षसों से, तो देवता बड़े प्रसन्न है। सब देवता बड़े प्रसन्न है, सब आशीर्वाद भी। शनि देव रहे हैं तो शनि देव अपन आगे बार कहे ना पूरा ऐसे ऐसे दशरथ जी का मुंह ने देखा। तो दशरथ जी कहें कि सबको मुझे आशीर्वाद दी, लेकिन इन महाराज मुँह का भाई आशीर्वाद नहीं दी। तो शनि देव कहें कि महाराज हम भीतर से आपका खूब आशीर्वाद दें और हमारा दृष्टि ना आप मिल जाओ, हमारी दृष्टि खराब। तो दशरथ जी कहें कि भाई ये वास्तविकता खराब कर सकते हो, तुम हो तो देवता हो। तो शनि देव जरा सा बार हटाई तो एक हल्की सी दृष्टि पड़ी दशरथ जी पर, उतने नो स्वर्ग से गिर पड़ी। स्वर्ग से गिर पड़े, बेहोश होकर धरती में चले आओ। तो जटायु जो है ऊपर का हालत थे, दिखिन की तो राजा है तो अपना पखना फैला दे। वही पखना में दशरथ जी का ले लिए धरती में। कैसे इनके बड़ी मित्रता रही है दशरथ जी के साथ। और राम जी हमेशा जो है उनका काका कहते हैं। और ये मैं वर्णन नहीं, हाँ, लेकिन गीता वही तुलसीदास जी लिखी कि जय गिरिधराज का दोबारा राम जी से भेंट भय और बड़े घायल अवस्था में रहे, मृत्यु उनके बहुत नजदीक रहे। तो राम जी एक शब्द कहते, कछु मीन तात और दिन जी जय। हे तात, हे चाचा,
आप कुछ दिन और जिया। मोहि सुवन सुख, मोहि सुवन सुख, स्वयं पितहि सुख, सब कहाँ प्रभु तुम लीजय। राम जी कहते कि मोहि पुत्र का सुख दिया और आप पिता का सुख लिया। अकछु दिन तात और दिन जीजे, कुछ दिन और जिया। तो गिरिराज जो है मुझे आर्तवाणी सुनी सीता कह के पहचान गए। अवध चरली जाई, अजीमी मलेच्छ बस कपिला गाई। देखिए कि अधम राक्षस वही लिया जाते, रावण लिया जाते, जबकि जटायु जी का जाना रहा है ये बहुत बली और मैं इसे जीती हूँ ना, लेकिन वो कहने में जीतो चाहे न जीतो, अंतिम समय तक मैं युद्ध करी हूँ। इसे अजिमी मलेच्छ बस कर दिया, जैसे मलेच्छ के बस में या कसाई के बस में कोनो कपिला गाय हो, वह अवस्था सीता के रहा है। असीते पुत्र अकरसी जनि त्रासा, अकरी हम जातु धान कर नासा। दूरी से, काफी दूरी से चिल्लान कितने बिटिया चिंता न कर, मैं ही राक्षस का मार रही हूँ। अकरी हम जातु धान कर नासा, धावा क्रोध अवंत खग कैसे, अछूट पवि पर्वत कहूं जैसे। जटायु जी इतना तेजी से दौड़े जैसे इंद्र का वज्र पर्वतन के पखना काटे खिंचे दौड़ा। एक बार इंद्र जब है सब पर्वतन के पखना काट देने अपने वज्र से, पर्वतो अत्य के रहा करें, पर्वत यहाँ तहाँ के रहा करें, जैसे आज ये सब बने जहां जाकर की हो बस्ती हो गए थे इनके पखना रहा, तो उड़ के हुए पहुंच जाए जहां बस्ती हो, तो जब बस्ती में जितने लोग रहे सब कहा के मर जाए, तो पूरी सृष्टियता से नष्ट होने लगा। तय ब्रह्मा जी इंद्र से कहेंगे भैया इनका कुछ देख, तो इंद्र भी अपने वज्र से सब पर्वतन के पखना काट दिए। केवल एक पर्वत बचा था, मैनाक, हिमालय का लड़का है बड़ा, मैनाक सबसे बड़ा लड़का है। मैनाक हिमालय के 100 पुत्र हैं, उनमें से सबसे बड़ा लड़का है मैनाक। तो वह समुद्र में जा छुप गया था, समुद्र जो है वही उपाल दीन थे, समुद्र जो है वह शरण दीन थे, तो केवल वह पर्वत बचा था। तया हनुमान जी जय जाते हो बूटी ले, तय फिर भगवान वो समुद्र देवता कहीं के देख ले, वायु देवता के सहयोग से तो मुझे लगे आगा, वायु देवता उड़ा के वही एक दिन थे समुद्र में। और उन्हीं का पुत्र आए तो जात है देखे कुछ मदद कर, तो चूंकि उनके पखना रहा तो जितना हनुमान जी ऊपर रहे उतने ऊपर वहां पहुंचे जितने ऊपर वो हनुमान जी रहे उतने ऊपर वहां पहुंच गया। कहने लगा कि महाराज थोड़ी हम विश्राम करिए, तो हनुमान जी एक ही शब्द दोहराए, हनुमान यही परसा परसा। वो हाथ धरे हनुमान जी, नीचे ही की प्रणाम, यो का प्रणाम की आप हमारे, आप बड़ा मतलब बड़े दुर्दिन में आप वो मदद करे के खातिर आगे आया, लेकिन वो मजबूरी या बात कहे कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, में विश्राम नहीं ले सकते। तो मैनाक रहा है अयंगे वो जटायु जब है बड़ी तेजी से आवा, सीता का ढाढ़स बधाई कि चिंता न कर, अधावा क्रोधवंत खग कैसी, अछूट पवि पर्वत कहूं जैसी। रे रे दुष्ट अठाढ़ कि न होई, अनीर भय चलसी न जाने मोही। जब भाई महाराज जटायु जी बड़ी तेजी से वो ललकारी कि तैम अकेला जान के ते इन्हें चुराए लिया जाता थे, मुझे समझत नहीं आई है भाई। अवावत देखी कृतांत समाना, और फिर 10 कंधर कर अनुमाना। रावण भी दूरी से आवाज सुनी जटायु जी के, बड़ी गंभीर आवाज है, अब बिल्कुल यमराज सा ही चल, कृतांत माने आवाज यमराज, यमराज जैसे जटायु चले आवत थे। रावण सोचे लाग कि आखिरकार ये हुआ है कि मैनाक कि खग पति हुई, या कि यह मैनाक पर्वत है
चूंकि उड़ सकत था। अय्या की फिर खगपति माने गरुड़ होई, मैं बल जान सहित पति सोई। लेकिन इन्हें दोनों का मोह बल का अनुमान है। इनके स्वामी भी मोह बल का जाने थी। अजाना जरठ अजटायु एहा, अम्हा मैं करती रथ छाड़ी देहा। जे नजदीक आवा तय रावण संजिश की या तो जटायु आए, जरठ माने वह बूढ़ बूढ़ गीत आया। और ये लागे थे अब मोइन हाथे मरैया है। अब मोइन हाथे के तीर्थ मान के लागे थे मोइन हाथे ये के मृत्यु अब निश्चित है। सुनत गृध क्रोधा तुर धावा, अखा सुन रावण मोर सिखावा। जहां रावण इतना कहिस की ते मोह हाथे मरैया, तो महाराज जटायु और तेज क्रोधित होकर बड़ी तेज जो है रावण के ऊपर झपटे। अतारी जानकी अकुशल ग्रह जाहू, अनाही तो अस हो बहु बाहु। एक सलाह दिन पहले आके जटायु रावण का एक निकिता समझाइन शांति से, देख ली एक बात यह है, अबे मान जा, अरे जानकी का जहां से लावा हूं वहीं छान दे और सकुशल घरे लौट जा। और अगर नहीं मानते बात तो जब होई वो मैं तो ही बताई दिया था। राम रोष अपावक अति घोरा, अहो सकल सलब कुल तोरा। राम की क्रोधाग्नि में तो आ कुल वहीं ता से भस्म हो जाए, जस पतिंगा आगी में भस्म हो जाए। पतिंगा चाहे एक टऊ और चाहे हजार, आगी में गे नहीं क्यों भस्म बे नहीं, वह हाल त्वारो हुई। चूंकि संत का दुख देने से, एक शास्त्र में लिखा है, संत का, ब्राह्मण का, महापुरुष का, इनका सताए से तीन ठा दोष हो। संत सताए तीन गुण, तीन गे, तीन चीजें चली जाती हैं, धन यश अरु वंश। संत का सताए से तीन चीजें नष्ट होती हैं, धन यश वह वैभव सब कुछ वही में आएगा, और वंश यहाँ तक कि वंश। संत सताए तीन गे, धन यश अरु वंश, नहीं देखा तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण कौरव कंस, इस संत का सताइन तीनों, रावण 27, कौरव 27 और कंस 27। तो इनका धानो चलागा, इनका यशो चलागा और अंत में इनका वंशो चला। रावण के लाल एक लख पूत और सवा लख नाती, अता रावण घर दिया न बाती। यह अवस्था का पहुंच। तो संत का, महापुरुष का, इनका अपमान इनका दोनों हालत में सतावा नहीं चाहिए। पहली बात तो इनका सम्मान करना चाहिए, पर सम्मान अगर नहीं करते तो कम से कम अपमान न करना चाहिए और इनका सतावा नहीं चाहिए। क्योंकि वो है, वो समझा रहा है जटायु कि अगर ते मुआ कहा न माने तो ये समझा था कि मैं यही मार रही हूँ तो मैं मारो जी हूँ तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। राम रोष पावक अति घोरा, राम का जो क्रोधाग्नि है वो बहुत कठिन है रावण। अहो यही सकल कुल तोरा। तो आप पूरा का पूरा जो वंश है वह निश्चित रूप से वही तरह से नष्ट हो जाए, जस आगी में पतिंगा नष्ट हो जाए। और उतरु न देत दशानन योधा। तुलसीदास लिख रहे हैं जटायु में कही रहा है, रावण का समझा रहा है, लेकिन रावण को उत्तर नहीं दे रहा। धावा करी क्रोधा, तय भी जटायु बड़ी क्रोधित होकर रावण की कहती का दौरे। धरी कच बीरथ कीन्ह मही गिरा। धरी कच, कच माने बात है बार, सीधे अपने पंख से होके बार पकड़ लिए रावण के बड़ी तेजी से। अब बार पकड़ के उठा ली, मतलब चौपाई समझा, धरी कच बीरथ कीन्ह अति गिरा। तो जहां वही बार पकड़ के उठाएं तो रथ अलग हो गया, रावण अलग हो गया और धरती पर गिर पड़ा।
सीता ही राखी गीध पुन किया। सीता का उठा के वो अलग के ली, रथ से अलग के ली, और गीध के रावण वंगे गिरा, सीता का लेके जटायु यंगे गिरी। सीता ही राखी गीध पुन फिरा। फिरा माने कोशिश की जटायु जी वापस लौटे गए। चोचन मारी विदारे सीधी। इतनी तेज चोंच रहा जटायु जी को कि पूरी रावण के शरीर का छलनी कर दी। दंड एक भई मूर्छाती ही। एक दंड माने लगभग 48 मिनट तक वह का बेहोशी दाबी रही मूर्छा रावण का 48 मिनट तक। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। फिर रावण का थोड़ी होश आवा, बड़ी तेज क्रोधित भा। अकाढ़ सी परम कराल कृपाना। रावण अपन तलवार निकाली। सो रावण के तलवार जो है वो अजेर है, वही तलवार का ही नाम है चंद्रहास। वही शंकर जी की कृपा से मिली थी चंद्रहास तलवार, और वह अजेर है। वो जेके ऊपर छोड़ दिया वो निरर्थक नहीं जाते। लेकिन वहाँ एक विशेष शंकर जी हिदायत देते, यह कतौ नारी के ऊपर लेकर न चलाए, नारी के ऊपर लेकर न चलाए। सीता जी का जो रावण बहु मनाई सी, और अंत में सीता जी नहीं मानी। कहे रावण सुनत निशाचर मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझा। कहे मंदूदी समझाइस, ये तलवार के वचू ऊपर न चला, नहीं तो निरर्थक हो जाए, कोनो मतलब नहीं है तलवार का। जबकि सीता जी तलवार से प्रार्थना करती है, रावण से नहीं करती, तलवार से प्रार्थना करती हैं कि चंद्रहास हरु मम परितापम। हे चंद्रहास, ते मोह कष्ट का मिटाओ, अर्थात ते मोह जल्दी से आप तही मोह गले में पड़ जा तो मैं कल हो जाऊं। चंद्रहास सुन मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। मैं भगवान के विरह से वैसे मरी हुई। शीतल निशति अब हसी बरुधारा, कहा सीता हरु मम दुख भारा। तो चंद्रहास तलवार रावण के पास रहा है, वही का प्रहार वो जटायु के ऊपर। अकाच सी पंख परा खग धरनी। काटे से पंख परा खग। जटायु जी के वो पंख काट दी। और पक्षी का सबसे बड़ा बल है पंख। पंख अगर जब पक्षी के न रहेगी, पक्षी का पंख हाथी का सूंड, अगर हाथी का सूंड काट दिया तो वह बिल्कुल दीन से मरी तो ना, लेकिन दीन सीन हो जाए। वही तक पक्षी के अगर पंख कट गए तो वह कहे लायक न रह। या 3 उदाहरण तुलसीदास जी 4 टदीन है। जटा मतलब पक्षी के पंख, हाथी का सूंड, मछली का पानी और सांप के मन। ये चारों चीजें एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रहती। अगर जीवित भी रहती हैं तो जिए मरे लगभग बराबर के अवस्था रहती। मतलब बन के बिना सांप, जिए पंख, जिए मीन वरवारी विहीना। जिए मीन वरवारी विहीना। मछली भले ही पानी के बिना जियत रहा, मणि बिनु पानी के जिए दुख दीना। जैसे मणि के बिना सांप भी जियत जरूर बने रहा था, लेकिन बड़ा दुखी रहा था। एक तरह से वो जान नहीं रह जाती है। तस मम जीवन अब बंधु बिन तो ही, अजो जड़ दैव जियावे मोही। ये राम जी के शब्द आए, जय लक्ष्मण जी बेहोश है। तो वह बड़ा तेजी से वह तलवार का प्रहार की रावण, और काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। सुमिर राम करी अद्भुत करनी माने राम जी का स्मरण की जटायु। और वो जटायु समझ गया कि भगवान को लीला लागे थे करा चाहती, तय मोह हाथे से बच के चला गया। और निश्चित रूप से भगवान का कुछ अवमन है, अद्भुत भगवान की महिमा विचित्र है। असीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोई।
अयंगर रावण सीता का जल्दी से फिर से रथ में बैठाइस। अब बड़ा उतार माने बड़ी तीव्रता से चला, वही लागे रावण के फिर न कोनो बाधा आ जाए। तो चला उताइल त्रास न थोरी, करती विलाप अजात नभ सीता। अव्याध है विवश जनु मृगी शबीता। यथा से सीता जी बहुत रुदन करती हैं, बहुत तेज रोती हैं, रौ चली जाती हैं। वह अवस्था है जैसे कसाई के या बहेलिया के बस में कोनो मिर्गी हुई। जैसे मिर्गी का ले जाते बहेलिया, तो मिर्गी जाने थी कि हमारा मृत्यु जो है वो सुनिश्चित है। तो व्याध विवश जनु मृगी सभीता, गिरी पर बैठे अकपिन न्यारी। सीता जी चली जाती हैं, सुग्रीव के क्षेत्र से गुजरी किष्किंधा से। तो सीता जी देखें कि यहाँ कुछ बांदर बैठी, तो कही हरि नाम दीन है पटधारी। तो सीता जी भगवान का नाम लिख कर या अपन नाम बता के या अपन कुछ गहना, कई जगह अलग अलग वर्णन है होता, तो अपन कुछ गहना कपड़ा में लपेट के वही जगह फेंक दें जहां सुग्रीव के दूत बैठ रहा है। और सुग्रीव के दूत कौन है? यही हनुमान जी, जामुन जी और तमाम बानर। तो कही हरि नाम अदीन है पटदारी, यही विदेशी तही सोलय गयऊ। अब बने अशोक महाराकत भयऊ। यथा से सीता जी का रावण लगा और बड़ी सुरक्षा के साथ अशोक वन में, अशोक वाटिका में सीता जी का राख देश। हारी परा खल बहु विधि, अब भय अरु प्रीत देखाई। रावण बहुत तरह से सीता का कष्ट दिखाइस, भय भी दिखाइस, प्रेम भी दिखाइस। प्रेम यह बात के लगे दिखाइस कि तब अश्विन के लगे संतुष्ट न रही है, मोह लगे रही है, तो महलन की रानी बनी है। आगे काफी विस्तार से सुंदर कांड में रावण कहबे बा कि मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी रानी है सब अनुचरी अकरऊ पन बोरा। एक बार बिलोपू मन तोरा। तो ता से भय भी दिखाइस, प्रेम भी दिखाइस। तब अशोक पादप तर, राक्षसी जतन कराई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। इसके बाद वो अशोक वृक्ष के नीचे जतन कराई माने इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर दी सीता जी की थी कि उनको पहुंचे न पाए। आप समझा इनकी सुरक्षा का, आप समझ लिया कि हनुमान जी पूरी रात के पूरी लंका का एक एक कौन क्षण माई तो कहता उन्हें सीता नहीं मिली। अब जे हनुमान जी का नहीं मिली तब समझ लिया कितनी सुरक्षा रही हुई। हनुमान जी के ढूंढे सीता नहीं मिली, विजय विभीषण से हनुमान जी मिले तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई। तो चले वो पवन सुत विदा कराई। वो जय पूरी युक्ति बताई विभीषण, यहाँ ता जइया, यहाँ ता रहिया, तय तुम्हें सीता का दर्शन हुई। तो फिर महाराज हनुमान जी जे हुआ ता किहिन तय सीता का दर्शन पाई। नहीं तो हनुमान जी इतना जतन से रखा थे इस रावण कि हनुमान जी भी ढूंढे सीता जी का नहीं पाए। यही विधि कपट कुरंग संग, भाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी पुर, रटती रहती हरि नाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रावण हार के चला गया और सीता जी अपने मन में भगवान के वह छवि, जस भगवान उठे थे मृगा का मारे के थे, बस वही छवि का कहूँ ता से हिरण के पाछे पाछे जाती। यही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी पुर, रटती रहती हरि नाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि नाम। भगवान की वही छवि का सीता जी अपने ध्यान में रख ली और 24 घंटा भगवान का नाम रटत रहती हैं, भगवान के वही छवि का देखत रहती हैं। और वही छवि के माध्यम से सीता जी 10 महीना का समय काटे, पूरा 10 महीना
भगवान की वही छवि का, वही झांकी का वह ध्यान करत रही। कहूँ ता से भगवान कपट मृग के पाछे दौड़त चली जाती। तो भगवान का वह चेहरा या भगवान के वही चरण, चूंकि भगवान के चरण गए थे ना, तो चरण का देखत रही। विभीषण भी जय आवा है रावण के हंस से, तैव स्वाचक तक जे पद जनक सुता उड़लाई, कपट कुरंग संग धर धाई। जो ने चरणन का सीता जी लगातार चिंतन कर रही हैं, कौता से मृगा के पाछे पहुंचे और वही चरणन का आज वही देखने का सौभाग्य मिली। विभीषण अपने आप में बड़ा खुशी रह जाए आवता। तो सो छवि सीता राखी उड़ रटती रहती हरि नाम, लखन सिया राम चंद्र संकरारी दीन दयाल